वेलकम बैक क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत सभी विद्यार्थियों का। जैसे कि क्लास 10th क्षितिज भाग 2 चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस बालकांड से रहित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर जो चल रहा है, जिसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और इससे पहले मैंने आप लोग को इस चैप्टर से संबंधित एक वीडियो यानी पार्ट 1 ऑलरेडी भेज चुका हूं। आज हम लोग पार्ट 2 में प्रवेश करेंगे, जो उसके आगे वाला पद यानी जो तीसरा पद है उसके बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे, है ना। और पार्ट 1 में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया हूँ कि ये चैप्टर किस पर आधारित है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। तीसरा पद है, बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मनुष्य महाभट मानी, है ना। बेहसी का अर्थ होता है हंसकर, लखनऊ मतलब लक्ष्मण, मृदु का मतलब कोमल, है ना, और बानी का मतलब वाणी। अब क्या होता है कि एक तरफ परशुराम बहुत गुस्से में रहते हैं और दूसरे तरफ लक्ष्मण उनका हर एक जवाब हंस हंस कर दे रहे हैं। तो ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि यदि सामने वाला इंसान गुस्से में है और आप उसके सामने हंसेंगे तो उसका गुस्सा और क्या होगा, और अधिक बढ़ेगा, है ना। लेकिन लक्ष्मण जो है उसके हर बात का जवाब मुस्कुराते हुए हंसते हुए दे रहे हैं। फिर इसमें भी देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण और परशुराम के ही बीच में संवाद चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, जिस बात के लिए बहस चल रही है, वो ज़्यादातर परशुराम और लक्ष्मण के बीच में ही चल रही है बातें। तो आइए देखते हैं। बेहसी का मतलब हंसकर, यानी हंसकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो मिनुसु महाभट मानी। महाभट का मतलब होता है महान योद्धा, है ना, नोट कर लीजिएगा, महान योद्धा। लक्ष्मण हंसते हुए कह रहे कोमल वाणी में कि हे मुनिवर, आप अपने आप को महान योद्धा मानते हैं, है ना, महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारेउ। पुनि पुनि का मतलब बार बार, पुनि पुनि का मतलब बार बार, कुठारू का मतलब कुल्हाड़ी, जो उसके पास फरसा था ना, उसी शब्द के लिए ये शब्द यूज किया गया, कुल्हाड़ी यानी फरसा। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पहाड़ू का मतलब पहाड़, ठीक है। अब कह रहे हैं लक्ष्मण कि बार बार तुम मुझे अपना ये जो कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, है ना, तुम ऐसे अपने आप को दिखा रहे हो जैसे लग रहा है कि अपने फूंक से, यानी जो फूंक हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, ऐसे जैसे कोई चीज़ होता है ना, फूंक मारते हैं तो वो चीज़ उड़ जाता है। तो तुम ऐसे मेरे सामने व्यतीत करते हुए दिखा रहे हो जैसे लग रहा है कि तुम्हारे फूंक से पहाड़ उड़ जा रहा है ना, मतलब तुम मुझे इतना कमज़ोर समझ रहे हो। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। मैं आइए फिर से बता देता हूँ। हंसते हुए लक्ष्मण बोलते हैं कोमल वाणी यानी कोमल आवाज़ में कि हे मुनिवर, आप अपने आप को महान योद्धा समझते हैं, है ना, जो बार बार, पुनि पुनि का मतलब जो बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, है ना, तुम ऐसा अपने आप को दिखा रहे हो जैसे अपने आप को इतना बड़ा बलवान समझ रहे हो जैसे कि तुम्हारे फूंक से कोई पहाड़ भी क्या हो, उड़ जाएगा, है ना। सोचने वाली बात है। ये सारी बातें लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को। फिर आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण? यहाँ कुम्हड़ बतिया कोही नाही, ते तर जनी देखी मरी जाही। अब देखिए, कुम्हड़ बतिया, कोहड़े की बतिया। कोहड़ा एक फल होता है कि नहीं, देखते हैं सब्जी, जिसका कोहड़े का हम सब्जी खाते हैं, तो उसी के लिए ये शब्द यूज किया गया है। यहाँ पे लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं कोई कोहड़े के बतिये का फूल नहीं हूँ, है ना। लक्ष्मण कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण भी बहुत ही जिद्दी रहते हैं, है ना। कह रहे हैं कि मैं कोई कोहड़े के बतिये
कोहड़ा जो बतिया होता है उसके फूल के समान नहीं हूँ। देखते हैं ना कोहड़े का बतिया कितना छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। तो इसका उदाहरण देकर लक्ष्मण कह रहे हैं कि मुझे आप कोहड़े के बतिया के फल के समान मत समझिए, है ना। जो मैं तुम्हारे तर्जनी का मतलब होता है जो हमारा ये अंगूठा होता है, अंगूठा के बगल वाली जो इंगली होती है ना, ये वाली आप लोग देख सकते हैं, ये वाली उंगली को हम तर्जनी बोलते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप मुझे कोहड़े के बतिये के फल के समान इतना कमज़ोर मत समझिए। मैं कोहड़े के बतिये के फल के समान नहीं हूँ, और ना ही मैं तुम्हारे तर्जनी, और ना ही तुम्हारे इस जो जब हमारे बीच किसी से झगड़ा विवाद होता है तो हम लोग उंगली ऐसे दिखाते हैं ना, तो इसी तरह परशुराम भी अपने उंगली उनके तरफ करके दिखाते रहते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं कोई कोहड़े की बतिये के फूल के समान नहीं हूँ, और न ही तुम्हारे ये तर्जनी जो उंगली दिखा रहे हो, न ही मैं इससे डरने वाला हूँ, और न ही मैं इससे मरने वाला हूँ। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। अब देखिए कुठारू का मतलब फिर कुल्हाड़ी यानी फरसा, और सराधन का मतलब जो धनुष होता है उसके लिए शब्द यूज किया गया, बाण धनुष जिसको बोलते हैं, है ना, बाण धनुष जो। अब देखिए यहाँ पे लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो आप कभी बार बार मुझे कभी फरसे से डरा रहे हैं, कभी बाण धनुष से डरा रहे हैं, है ना, तो मैं इस बाण और धनुष से मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं आपके ये बार बार कुल्हाड़ी और बार बार फरसा के दिखाने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्यों? मैं ये सब जो भी कह रहा हूँ आपके डर से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि गर्व से कह रहा हूँ, अभिमान से कह रहा हूँ। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि जो आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो, अपना कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, जो बार बार बाण धनुष दिखाकर धमकाना चाह रहे हैं, जो डराना चाह रहे हैं, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ, है ना। जो भी मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल, जो भी सारी बातें अभी तक मैं कह रहा हूँ आपसे, ये बिल्कुल गर्व के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल अभिमान के साथ कह रहा हूँ। लिखा है ना अभिमाना, यानी गर्व के साथ। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। फिर देखिए, भृगु सूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सो रिसु रोकी। बिलोकी का मतलब होता है देखकर। जनेऊ का अर्थ होता है, जैसे आप लोग देखते हैं कोई ऋषि मुनि होता है या कोई ब्राह्मण होता है तो उसका वेशभूषा कैसा होता है, देखते हैं एक सिंगल सा धोती टाइप का ऐसे लपेट लेते हैं, ऐसा पहनावा होता है, उसके लिए ये शब्द यूज किया गया है जनेऊ। तो अक्सर जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, उन देखते हैं ना एक धोती टाइप का कपड़ा होता है, ऐसे लपेट कर पहने हुए होते हैं, तो उसके लिए ये शब्द यूज किया गया है जनेऊ। ठीक है। और भृगुसूत, अब यहाँ पे लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर, है ना, जो ब्राह्मण जनेऊ का रूप धारण किए हैं, जो ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं, यह देखकर मैं अपना जो कछु कहूँ सो रिसु, रिस का मतलब क्रोध, गुस्सा, मैं आपको एक ब्राह्मण के रूप में देखकर, जो आप एक जनेऊ धारण किए हैं, ब्राह्मण का रूप देखकर मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा गुस्सा है वो मैं अपने आप गुस्सा को काबू में करके रखा हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं, है ना, और जो राम लक्ष्मण है वो शत्रु हैं और क्षत्रिय हैं। तो राम और लक्ष्मण के ये क्षत्रिय वंश में ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, इसलिए मैं आपको ब्राह्मण समझकर मैं आप पर गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, अर्थात मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, है ना। फिर देखिए, सुर महिसूर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब देखिए, सुर का मतलब होता है देवता, महिसूर का मतलब होता है, देखिए सूर का मतलब देवता और महिसूर का मतलब होता है ब्राह्मण। ठीक है ना। सूर का मतलब देवता, महिसूर का मतलब ब्राह्मण, और हरिजन का मतलब होता है, हरि का मतलब भगवान, जन का मतलब मनुष्य, यानी भगवान का भक्त, और मतलब और, गाय का मतलब गाय, जो जानवर है गाय। हमरे कुल, कुल का मतलब हमारे जो संसार, जो वंश है, उसके लिए शब्द ये यूज किया गया है। इन पर न सुराई, सुराई का मतलब वीरता,
अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे वंश में, हमारे कुल में, यानी क्षत्रिय वंश में जो देवता हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो भगवान के भक्त हैं, है ना, और जो गाय है, इनको क्या किया जाता है, हमारे वंश में इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाया जाता है। अर्थात इनके ऊपर बहादुरी या वीरता नहीं दिखाया जाता है, इनका सम्मान किया जाता है हमारे क्षत्रिय वंश में। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, परशुराम से कह रहे हैं, क्योंकि वो भी उतना ही गुस्सा अंदर से हो रहे हैं, लेकिन वो गुस्सा नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि हमारे क्षत्रिय वंश में ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, और आप एक ब्राह्मण हैं जो जनेऊ रूप धारण किए हैं, इसलिए वो बता रहे हैं लक्ष्मण कि हमारे यहाँ, अर्थात हमारे क्षत्रिय वंश में सूर मतलब देवता, ब्राह्मण जो भगवान के भक्त हैं वो, और जो गाय हैं उनका क्या किया जाता है, उन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। आगे, बधे पापू अपकीर्ति हारे, अपकीर्ति का मतलब अपमान, मार तू पाप पर हूँ तुम्हारे। अब देखिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि इन सब के ऊपर वीरता हम लोग नहीं दिखाते हैं। अगर इन सबको अगर हम मारते हैं, अर्थात इन सबको हम कष्ट पहुंचाते हैं, तो हमारे वंश में, अर्थात क्षत्रिय वंश में पाप के समान अपमानित, अर्थात हमारा अपमानित माना जाता है। इस वंश में हमारा अपमानित के समान समझा जाता है, अर्थात पाप पड़ता है, पाप के समान होता है। इसलिए हमारे वंश में इन सब की क्या किया जाता है, मारा हूँ पाप पर हूँ तुम्हारे, अर्थात हमारे वंश में इनके पैर पड़ा जाता है ना। जो गाय है, गाय को पूजा जाता है, जो ब्राह्मण है उनको भी उनके पैर पड़ा जाता है, जो प्रभु हैं, जो ईश्वर हैं, उनके भी सामने हम लोग हाथ जोड़ते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, है ना। इन सब का सम्मान किया जाता है। अगर इनको हम कष्ट पहुंचाते हैं तो हमारे वंश में पाप पड़ता है ना। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं, ये सारी बातें लक्ष्मण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, परशुराम से कह रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें परशुराम से कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण क्षत्रिय जाति के रहते हैं और जो परशुराम है वो ब्राह्मण जाति के रहते हैं। तो ये जो लक्ष्मण है अपने वंश यानी क्षत्रिय वंश की बातें बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ सम्मान, ये इनका सम्मान किया जाता है, इनको कष्ट नहीं पहुँचाया जाता है, इनको अपमानित नहीं किया जाता है। फिर कहते हैं, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहूँ धनु बाण कुठारा। अब देखिए, कोटि का मतलब एक, कोटि का अर्थ होता है एक होता है ना। अब देखिए लक्ष्मण कह रहे हैं, बचनु का मतलब वचन है ना। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपका एक वचन जो कड़वी आवाज़ में बोल रहे हैं, जो गुस्सा होकर बोल रहे हैं, है ना। ये बात लक्ष्मण कह रहे हैं, किससे, परशुराम से। क्या कह रहे हैं कि हे मुनिवर, जो आपका ये एक वचन है, जो आप क्रोधित होकर गुस्से में जो एक वचन निकाल रहे हैं, जो भड़ास निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल वज्र के समान है। वज्र मतलब क्या होता है, जो अग्नि देवता रहते हैं ना, देखते हैं बिजली तड़कती है तो कितना तेज आवाज़ होता है। तो यहाँ पे जो लक्ष्मण है यही कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपका एक वचन है ना, एक जो क्रोधित, जो गुस्से से आवाज़ निकाल रहे हैं, बिल्कुल उस वज्र के समान है, अर्थात उस वज्र बिजली के समान है ना। तो व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, तब जब आपका आवाज़ ही बिजली की तरह है, तो आप बिल्कुल व्यर्थ मतलब बेकार, यानी आप बेकार के जो कुठारा मतलब कुल्हाड़ी, धनु मतलब धनु, बाण का मतलब बाण, जब आपका आवाज़ ही इतना कठोर है तो आपको ये कुल्हाड़ी और धनु बाण झूठ मूठ का लिए हैं, व्यर्थ मतलब बेकार का लिए हुए हैं, जबकि आपका आवाज़ ही वज्र के समान इतना कठोर है। फिर इसकी क्या ज़रूरत है, आपके आवाज़ से ही लोग डर जा रहे हैं, आपके जो वज्र के समान भड़ास है इससे ही लोग जब डर जा रहे हैं, तो ये धनु बाण और कुल्हाड़ी आप व्यर्थ यानी बेकार के लिए हुए हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, परशुराम से। अब देखिए
लास्ट पंक्ति है, जो बिलोकु अनुचित केहू हम क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। अब देखिए अब क्या कहते हैं लक्ष्मण अब कहते हैं कि हे मुनिवर, अभी तक मैंने जो कुछ भी बात कहा है इसके लिए अगर आपको अनुचित मतलब अगर फिर भी ये सारी जो भी मैं बात कह रहा हूँ ये सारी बात सही है, मैंने गलत नहीं कहा है। ये बात लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि अभी तक ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ ये सारी बात मैंने गलत नहीं कहा है, ये सारी बातें सही कह रहा हूँ। फिर भी आपको अगर बेकार लग रही है, आपको बेकार के व्यर्थ के समान लग रही है, तो फिर भी आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, है ना। लेकिन मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं कहा है, जितनी भी बातें कही है सब सही ही कहा है। ये सारी बातें लक्ष्मण कह रहे परशुराम से, है ना। फिर सुनि सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। फिर और जैसे ही लक्ष्मण ये सारी बातें कहते हैं कि मैंने जो भी ये बात कह रहा हूँ ये अनुचित है, बिल्कुल सही है, मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं कहा है। और जैसे ये बात लक्ष्मण कहते हैं तो उनकी बात को सुनकर ऋषि मुनि यानी भृगुवंशी मतलब जो उनके लिए शब्द यूज किया गया है परशुराम के लिए, वो क्या होते हैं गंभीर रूप से, है ना, लिखा है ना गंभीर रूप से गंभीरतापूर्वक वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब नेक्स्ट जो चौथा आपका पद है उसमें हम लोग जानेंगे कि गंभीर रूप से होकर वो क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो ये सारी बातें अब हम लोग फोर्थ पद में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। चलिए फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो इस तरह चौथा पद है, आप लोग के सामने देख सकते हैं, लिखा है कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। अब देखिए यहाँ पे कौशिक शब्द यूज किया गया विश्वामित्र के लिए, और विश्वामित्र कौन थे मैं बताया था आपको, राम और लक्ष्मण के गुरु, है ना। अब यहाँ पे कौशिक शब्द प्रयोग किया गया है विश्वामित्र के लिए। अब यहाँ पे परशुराम जो हैं गंभीरतापूर्वक कह रहे हैं, गंभीरतापूर्वक क्या कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, अब उनके गुरु को संदेश दे रहे हैं, गुरु को बता रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, है ना, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक एहू मतलब यह और बालकू मतलब बालक, किसके लिए यह बालक शब्द प्रयोग किया गया है, लक्ष्मण के लिए, है ना, लक्ष्मण के लिए। अब जो है परशुराम जो हैं वो गंभीरतापूर्वक कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही कुटिल, है ना, कुटिल का मतलब चालाक, और कालवश कुल घालकु, यह बालक बहुत ही कुटिल और कुबुद्धि है, कुबुद्धि का मतलब मूर्ख है। यह बालक एक तरफ से बहुत ही चालाक भी बन रहा है और एक तरफ से बहुत ही कुबुद्धि है यानी मूर्ख भी है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, और अपने इस कुबुद्धि के कारण, अपने इस कुटिलता के कारण जो उसका वंश है, अर्थात यह तो मारा जाएगा ही, अर्थात लक्ष्मण तो मारा ही जाएगा मेरे हाथों से, इसके साथ साथ अपने वंश को भी क्या करेगा, मेरे हाथों से मरवाएगा। यानी सीधा सीधा परशुराम कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही कुटिल और कुबुद्धि है, और अपनी कुटिलता के कारण क्या करेगा, अपने कुल का मतलब वंश, अपने साथ साथ ये तो खुद मारा जाएगा ही मेरे हाथ से, और अपने साथ साथ अपने वंश को भी क्या करेगा, मेरे हाथों से मरवाएगा। आगे भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंक सुअवधुष शंकु। भानुवंश का मतलब होता है सूर्यवंश, और राकेश का मतलब चंद्रमा, कलंकु का मतलब धब्बा होता है ना, बोलते हैं ना कलंक लग गया, धब्बा लग गया। तो अब कह रहे हैं परशुराम भानुवंश यानी सूर्यवंश। अब सूर्यवंश शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, लक्ष्मण के लिए। अब परशुराम कह रहे हैं कि ये सूर्यवंशी होते हुए भी ये
चंद्रमा पर जिस तरह चंद्रमा पर धब्बा लगा रहता है ना काला टाइप का, उसी तरह ठीक ये सूर्यवंशी के रूप यानी जो सूर्यवंशी के समान ये अपने आप को समझता है, तो इसलिए परशुराम कह रहे हैं कि ये सूर्यवंशी होते हुए भी ये चंद्र में लगे कलंक के समान है। यह बिल्कुल क्या है, कलंक उस चंद्रमा पे लगे धब्बे के समान है। यह बिल्कुल उदंत, निपट मतलब उदंत, निरकुंश, निरकंशु का मतलब होता है मूर्ख, और अवधू का मतलब होता है क्या, निडर। अब आगे कह रहे हैं कि ये जो है सूर्यवंशी के समान होते हुए भी जिस तरह चंद्रमा पर धब्बा लगा रहता है, कलंक लगा रहता है, ठीक वैसे ही ये है कौन, लक्ष्मण। और आगे कह रहे हैं परशुराम कि यह बिल्कुल निडर है ना, उदंत है, और क्या है, ये बिल्कुल मूर्ख के समान है ना। कौन कौन कह रहे हैं, परशुराम कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, लक्ष्मण को कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, विश्वामित्र से कह रहे हैं, ठीक है ना। नीचे है, काल कलहु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। अब देखिए तीसरे पद में कह रहे हैं परशुराम, कह रहे हैं कि अभी ये क्षण भर में है ना, क्षण का मतलब क्षण भर, अभी ये क्षण भर में ये मेरे हाथों से क्या होगा, मैं ये मार दिया जाएगा, है ना। धमकी दे रहे परशुराम, कह रहे हैं विश्वामित्र को कि अगर चाह जाऊं तो अभी इसको क्षण भर में मैं इसको क्या कर सकता हूं, मार दूंगा। फिर कहो पुकारी खोरी मोही नाही, फिर आप मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। ये कौन कह रहे हैं, परशुराम। परशुराम कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इसे क्षण भर में इसे तुरंत क्या करूँ, मार दूंगा। फिर मैं पुकार के कह देता हूँ, फिर मुझे आप लोग दोष नहीं देना, है ना। ये परशुराम कह रहे हैं लक्ष्मण के लिए। आगे है, तुम ही हट कहूँ जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बलुरसु हमारा। अब देखिए परशुराम आगे क्या कह रहे हैं, यदि तुम इसे, हट कहूँ का मतलब बचाना, है ना। विश्वामित्र को संदेह देते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, अगर तुम इसे बचाना चाहते, चहु का मतलब चाहते हो, तो तुम मेरे प्रतापु का मतलब शक्ति, बलु का मतलब बल, और रोषु का मतलब क्रोध, गुस्सा। हे विश्वामित्र, तुम इस बालक को मेरे हाथों से बचाना चाहते हो, तो तुम मेरे प्रतापु यानी मेरे शक्ति के बारे में, बलु मतलब मेरे बल के बारे में, रोषु का मतलब मेरे क्रोध के बारे में इसे बताओ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर कितना बल है, मेरा कितना अधिक क्रोध है ना। ये सारी बातें इस बालक को तुम बताओ, है ना। परशुराम विश्वामित्र से कह रहे हैं। आगे है, लखन कहे मुन सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब जैसे ही लक्ष्मण ये बात सुनते हैं परशुराम के, तो क्या कहते हैं, लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका जो ये बड़े बड़े व्याख्यान कर रहे हैं अपने बारे में, अपने शक्ति के बारे में बता रहे हैं, अपने बल के बारे में बता रहे हैं, ये सारी बातें आपके मुंह से ही सुनने में अच्छा लग रहा है ना। किसी और के मुंह से कहवाने की क्या ज़रूरत है ना। ये सब शोभा आपके मुंह से ही सुन के अच्छा लग रहा है, आप किसी और के माध्यम से क्यों कहवाना चाहते हैं। ये बात लक्ष्मण कह रहे हैं, है ना। आगे है, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। मुँह मतलब मुँह होता है ना, और अपनी करनी यानी अपनी करनी के बारे में लक्ष्मण फिर कह रहे हैं कि जो आप अपने बारे में, अपने करनी के बारे में बता रहे हो कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं बड़ा बलवान हूँ, और एक बार नहीं अनेक बार, ये लिखा है ना अनेक बार, जो बार बार, एक बार नहीं अनेक बार, जो बहुत बार, बहु का मतलब बहुत बार, बरनी का मतलब व्याख्यान, अपने बारे में जो बार बार व्याख्यान कर रहे हैं, ये सारा शोभा आप ही के मुंह से अच्छा लगता है। आप किसी और से क्यों कहवा रहे हैं, क्यों कहलवाना चाहते हैं। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं, है ना। फिर आगे क्या कहते हैं, देखिए आगे हैं, नहीं संतोषु तपुनि कछु कहूँ, जानी रिस रोकी दुसह दुख सहूँ।
अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि इतने देर तक आप अपने बारे में व्याख्यान कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, है ना, तो आपके ही मुंह से ही अच्छा लगता है, आप दूसरे से क्यों कहलाना चाहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि इतनी सारी बातें अपने बारे में जब से मैं सुन रहा हूँ, इतना अपने बारे में व्याख्यान कर रहे हैं, अपने गुणों के बारे में, अपने बलों के बारे में, फिर भी आपको नहीं संतोषु मतलब संतोष, है ना। अगर फिर भी इतना कहने के बाद आपको संतोष नहीं मिल रहा है तो पुनि मतलब फिर से कछु कहू, यानी फिर से अपने बारे में कुछ कहिए, है ना। लक्ष्मण कह रहे हैं कि जब से मैं सुन रहा हूँ, जब से आप अपने ही बारे में व्याख्यान कर रहे हैं, है ना, अगर फिर भी आपको संतोष नहीं मिल रहा है तो फिर भी कुछ कह लीजिए, और भी कुछ कह लीजिए, लक्ष्मण कह रहे हैं। फिर आगे हैं जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। आप अपने क्रोध को, रिस का मतलब क्रोध, आप अपने क्रोध को रोकिए मत, जो भी आपके अंदर है अपने रोक कर अपने आप को दुख मत सहिए, है ना, लिखा है ना दुख सहूँ, यानी दुख मत सहिए, है ना। जो भी आपके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, उसको इजहार करिए, उसको निकालिए, जो कह रहे हैं उसको कहिए, है ना। फिर भी आपका मन नहीं भर रहा है, फिर भी आपको संतोष नहीं मिला है, तो और भी जो कुछ बचा है आपके अंदर कहने के लिए, वो सारे भी बात भड़ास निकाल कर बोल दीजिए। आप अपने अंदर ये चीज़ जो भी कुछ बचा है उसको अंदर रख के दुख मत सहिए। ये बात कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। आगे है वीर व्रती तुम क्षीर अछोबा गारी देत न पाहु शोभा। अब देखिए वीर व्रती का मतलब वीर, है ना, धीर का मतलब धैर्य, अछोभा का मतलब शोभा नहीं देता है ना, गारी देत न पाहु शोभा। देखिए अब कह रहे हैं लक्ष्मण कि मैं जानता हूँ कि आप वीर हैं, है ना, मैं जानता हूँ कि आप धैर्यवान हैं, लेकिन आपको अगर अपने वीरता के बारे में इतना ही व्याख्यान देना है, आप अपने धैर्यवान के बारे में इतना ही व्याख्यान देना है, आप अपने शक्ति के बारे में इतना ही व्याख्यान देना है, तो अच्छी बात है दीजिए। फिर भी संतोष नहीं मिल रहा है तो आप जो कुछ बचा है उसे कह दीजिए, है ना। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि आप इतना करने के बाद भी आप वीरता भी हैं, धैर्यवान भी हैं, फिर भी आप दूसरों को क्षमा नहीं करते, क्योंकि आपने तो बहुत सारे गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मारा, क्षत्रियों को भी मारा, है ना, राजाओं के जमीनों को हड़प कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया, है ना। तो आप वीर नहीं तो और क्या हो सकते हैं, यानी लक्ष्मण कटाक्ष बातें बोल रहे हैं, यहाँ पे व्यंग बातें छोड़ रहे हैं, है ना। आप जब से वीरता की व्याख्यान दे रहे हैं, मैं मानता हूँ कि आप वीर हैं, आप धैर्यवान हैं, लेकिन आप दूसरों को फिर भी तो क्षमा नहीं करते हैं, आप मार देते हैं उन्हें, है ना। ये सारी बातें लक्ष्मण कह रहे हैं। गारी देत न पाहु शोभा, फिर आगे देते, गारी का मतलब गाली होता है ना, फिर भी आप अपने मुंह से दूसरों को क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो ये सारी बातें आपके मुंह से शोभा बिल्कुल नहीं देता है। एक वीर मनुष्य का काम क्या होता है? अपने वीरता की व्याख्यान नहीं देता है ना। अगर वो वीर है तो दूसरों को माफ़ भी करता है, लेकिन आप तो, मैं जानता हूँ कि आप अपने जब से वीरता की व्याख्यान कर रहे हैं, जब से आप धैर्यवान हैं, अपने प्रताप बल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन एक वीर आदमी का, एक वीर मनुष्य का काम क्या होता है? दूसरों को माफ़ भी करना। लेकिन आप तो दूसरों को माफ़ करते भी नहीं हैं, उसको मार देते हैं, उससे क्षति करते हैं, है ना। और नहीं तो इसके अलावा जो आप अपने आप को वीर पुरुष बता रहे हैं, वीर योद्धा बता रहे हैं, और आपके मुंह से गाली बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि एक वीर मनुष्य कभी भी गाली नहीं देता है। इस तरह आपके मुंह से भी गाली देते हुए शोभा यानी अच्छा नहीं लगता है। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। आगे देखिए क्या है पंक्ति, सुर समर करनी करही कहीं न जानही आपो, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। सॉरी, अब देखिए सुर मतलब वीर। अब लक्ष्मण कह रहे हैं, तो इस पंक्ति में लक्ष्मण कह रहे हैं कि एक वीर के लिए शोभा वहीं पर अच्छा लगता है। कहाँ पे? एक वीर के लिए शोभा कहाँ अच्छा लगता है? युद्ध के मैदान में। तो यहाँ पे जो लक्ष्मण है
परशुराम को कह रहे हैं कि अगर आप सचमुच वीर हैं, अपने आप को वीरता समझते हैं, तो एक वीर के लिए युद्ध का मैदान ही अच्छा लगता है, उसके लिए युद्ध का मैदान ही शोभा देता है ना। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रतापो, लेकिन फिर भी मैं आपसे डरता नहीं हूँ, है ना। अगर आप फिर भी अगर लड़ाई करना चाहते हैं, तो अगर आप मुझे अपना शत्रु मानते हैं तो आप तुरंत लड़ाई करिए, मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। जबकि इस तरह बड़े बड़े व्याख्यान नहीं दिया जाता है। अगर सचमुच आप मुझे मारना चाहते हैं, सचमुच मुझसे लड़ना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप मुझसे लड़िए। इस तरह बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप अपने मुंह से खुद ही अपना बड़ाई कर रहे हैं, खुद ही अपने वीरता का व्याख्यान कर रहे हैं, खुद ही अपने बल के बारे में बता रहे हैं, है ना। ये सारी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। और वाकई में आप अगर लड़ना चाहते हैं तो मैं आपके सामने आपका शत्रु खड़ा हूँ, आप मुझसे लड़िए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं कि एक वीरता के लिए युद्ध का मैदान ही अच्छा लगता है, युद्ध के मैदान में ही शोभा देता है। और सचमुच आप लड़ना चाहते हैं तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे डर नहीं रहा हूँ, आइए लड़िए, है ना। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। तो इस तरह मैंने टोटल सूरदास जी के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 4 पद एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में 2 पद का व्याख्या करके सेंड किया था आप लोग को, और आज का जो मैं सेंड करूँगा वीडियो, इसमें पार्ट 2 जो 2 पद का व्याख्या अर्थ रहेगा, और पार्ट 3 यानी इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी वीडियो पार्ट 3 में 2 पद और बच गए हैं, जो उसको उसमें क्लियर किया जाएगा, है ना। पार्ट 3 में जो अंत के 2 पद और बच गए हैं, तो उन दोनों पद का व्याख्या यानी अर्थ उसके पार्ट 3 में रखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा है, ये पद समझ में आया है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।